गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश चंद्र गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड के संविधान में संघीय संसद के बारे में अध्ययन करते हैं। स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद यानी फेडरल गवर्नमेंट यानी फेडरल पार्लियामेंट ऑफ स्विट्ज़रलैंड यानी स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद क्या है। स्विस संविधान के द्वारा शासन के 3 अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद को निश्चित रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की गई है। स्विस संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि जहाँ तक जनता के तथा कैंटनों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्यमंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी और 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे तथा इन दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होगी। ये स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुच्छेद 148 में ये बात कही गई है। स्विस संघीय संसद एक शक्तिशाली विधानमंडल है, यानी स्विट्ज़रलैंड का जो संघीय संसद है वो एक शक्तिशाली क्या है, विधानमंडल है और कार्यपालिका तथा संघीय न्यायाधिकरण को इसके अधीन किया गया है। परंतु संघीय संसद ब्रिटिश संसद की भांति संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है। यानी क्या, ये ब्रिटेन के समान संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है। सर्वप्रथम संघात्मक व्यवस्था और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। द्वितीय, स्विस संविधान में लोक निर्णय और आरंभक की जो व्यवस्था की गई है उसके कारण कानून निर्माण और संवैधानिक संशोधन के संबंध में अंतिम शक्ति जनता को प्राप्त हो गई है, विधानमंडल को नहीं। इन 2 कारणों से क्या है, जो स्विट्ज़रलैंड की जो संसद है वो क्या है, ब्रिटिश संसद के समान संप्रभु संपन्न संस्था नहीं है। अब जो स्विट्ज़रलैंड की संघीय संसद है वो कैसी है, द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। 1848 में निर्मित संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा का नाम दिया गया था तथा इसके 2 सदन थे, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद। लेकिन अब नवीन संविधान के अंतर्गत संघीय व्यवस्थापिका को संघीय संसद का नाम दिया गया है। यानी पूर्व में क्या है, संघीय व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको अब संघीय संसद का नाम दिया गया है। तथा इस संघीय संसद के 2 सदन हैं, वो जो कौन कौन से हैं, वो है नंबर 1 प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। प्रतिनिधि सभा स्विट्ज़रलैंड का निम्न सदन है और सीनेट स्विट्ज़रलैंड का उच्च सदन है, यह उच्च सदन कहा जाता है। अब आता है सर्वप्रथम संघीय संसद के अंतर्गत प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और प्रतिनिधि सभा की आती है सर्वप्रथम इसकी रचना यानी कंपोजिशन। संविधान के अनुसार अर्थात स्विट्ज़रलैंड के संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी। यानी इसकी रचना के अंतर्गत क्या होगा, प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई संविधान के अनुसार, 200। प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा तथा प्रत्येक कैंटन के द्वारा अपनी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि सभा में भेजे जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक कैंटन का कम से कम एक प्रतिनिधि सभा में अवश्य ही होगा। यानी एक कैंटन का एक प्रतिनिधि तो क्या है, प्रतिनिधि सभा में होगा ही होगा। जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था होने के कारण
होने के कारण बर्न्स और ज्यूरिच जैसे बड़े कैंटनों के द्वारा प्रतिनिधि सभा में क्रमशः 32 और 31 प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। लेकिन वहाँ कुछ छोटे कैंटन भी हैं, जैसे उरी जैसे कैंटन का प्रतिनिधि सभा में एक ही प्रतिनिधि है। और प्रति 4 वर्ष के पश्चात प्रतिनिधि सभा के नवीन चुनाव होते हैं। यानी प्रतिनिधि सभा सदस्य जो भेजे जाते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष है? 4 वर्ष। और प्रति 4 वर्ष बाद फिर नए सदस्यों का चुनाव होता है। अब प्रतिनिधि सभा की आती है चुनाव प्रणाली, यानी इलेक्शन सिस्टम। स्विट्जरलैंड में अब 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक स्विस नागरिक को मताधिकार प्राप्त है, तथा विशेष बात यह है कि प्रत्येक स्विस नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में प्रतिबंध यह है कि वह एक समय पर प्रतिनिधि सभा, सीनेट या संघीय सरकार या संघीय सर्वोच्च न्यायालय इनमें से किसी भी एक संस्था की सदस्यता ही प्राप्त कर सकता है। यानी एक समय में वो किसी एक ही संस्था का प्रतिनिधि रह सकता है। इसके साथ ही पादरी और संघीय सरकार के कर्मचारी भी प्रतिनिधि सभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार एवं गुप्त मतदान तथा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के आधार पर ही होते हैं। यानी इनके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। अब स्विट्जरलैंड संघीय संसद के इसके अंतर्गत दूसरा सदन आता है, वो है सीनेट। अब सीनेट की रचना और इसकी चुनाव प्रणाली क्या है? सर्वप्रथम रचना। सीनेट की सदस्य संख्या 46 होगी। कितनी सदस्य संख्या होती है स्विट्जरलैंड में के अंतर्गत सीनेट की? 46। स्विस परिसंघ के अर्ध कैंटनों, कौन कौन से अर्ध कैंटन हैं? ओबाल्डेन, निडबाल्ड, बसेल सिटी, बसेल लैंड, एपेंजल और आउटर रोड्स और अपेंजेल इनर रोड्स में से प्रत्येक सीनेट के लिए अपना एक प्रतिनिधि भेजेगा तथा शेष 20 पूर्ण कैंटन में से प्रत्येक के द्वारा अपने 2 प्रतिनिधि सीनेट के लिए भेजे जाएंगे। सीनेट सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटन के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत क्या है? कुल 26 क्या है? कैंटन है, जिनमें से 20 तो पूर्ण कैंटन है, बड़े कैंटन है, जो कितने प्रतिनिधि भेजेंगे? 2-2, तो 20 दूनी के 40 हो गए। और 6 क्या है? अर्ध कैंटन है, तो वो अर्ध कैंटन एक एक भेजेगा, तो 6 वो हो गए, तो 40 और 6 46। इस तरह सीनेट की कुल सदस्य कितनी होगी? 46 होती है। अब आता है इसकी चुनाव प्रणाली। 1848 में निर्मित संविधान, जो 1998 तक लागू रहा था, में इस बात का प्रावधान था कि राज्य परिषद के सदस्यों के चुनाव का समस्त नियमन कैंटन के द्वारा किया जाएगा। परिणामतः व्यवहार में व्यवस्था यह थी कि अधिकांश कैंटनों में राज्य परिषद के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन 4 कैंटनों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। इसी प्रकार विभिन्न कैंटनों के द्वारा राज्य परिषद के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से लेकर 4 वर्ष था। लेकिन वर्तमान संविधान के अंतर्गत भी व्यवहार में स्थिति यही ही है। इस व्यवस्था के पीछे मान्यता यह है कि द्वितीय सदन के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका में स्विस जनता का नहीं वरन कैंटनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः अपने प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में समस्त शक्ति क्या है? कैंटनों को ही प्राप्त होनी चाहिए। यानी इनकी जो सदस्यों के चुनाव को किनके द्वारा किया जाता है? सिर्फ कैंटनों के द्वारा ही किया जाता है। इस प्रकार आज हमने संघीय संसद के बारे में कि उसके जो 2 सदन हैं, कौन कौन से, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनके अंतर्गत हमने उनकी रचना और चुनाव प्रणाली के बारे में अध्ययन किया है। और जहाँ तक है आप इस बारे में समझ चुके होंगे। धन्यवाद।